महाराज जी, अभी मैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों में फंसा सब हूँ। एक है। सब एक है, कोई अलग नहीं है। महाराज जी, जब मैं नाम जप करता हूँ तो थोड़े उसमें विचार शांत होते हैं। मेरा मन करता है फिर वही अनुसंधान करूँ मैं कि ये मैं का। तो नाम जप करते हुए अनुसंधान करो, उसमें परेशानी क्या है? नाम जप करते हुए वही अनुसंधान करो। नाम जप आपको उधर ही बढ़ा देगा। पावर है, नाम जप का मतलब पावर है। पावर को जिधर लगाओगे उधर चला जाएगा। तो आप पावर एकत्रित करो, बिना पावर के कैसे अनुसंधान करोगे? भगवान शंकराचार्य जी इस अनुसंधान के गुरु हैं, शंकराचार्य हैं। और वो कह रहे स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है स्वरूपानुसंधान में। जिस समय हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और पवित्र हृदय का मतलब स्वच्छ दर्पण। स्वच्छ दर्पण में जैसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे स्वच्छ अंतःकरण में स्वरूप का अनुभव होने लगता है। मैं कौन हूं इसका उत्तर मिलने लगता है। स्वरूपानुसंधान में एक अद्भुत आनंद। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। अपार आनंद स्वरूप है। पहले नाम जप करो, हमारी मान जाओ। आपकी मान रहा हूँ महाराज जी। मैं मुझे ये संदेह होता है कि नाम जप करते हुए बीच में मैं अनुसंधान करने लगता बिना नाम जप के अनुसंधान कर ही नहीं सकते। आप कैसे क्या करोगे? हमें बताओ, अनुसंधान क्या करोगे? नाम जप करते करते महाराज विचार शांत हो जाते हैं, फिर मन करता है नाम जप करते करते, हाँ, नाम जप छोड़ करके नहीं। नाम जप करते करते जब हमारा संसार का चिंतन छूटता है और नाम है सत, सत चिंतन होता है, तो उसके प्रभाव से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। तो जैसे शांत और निर्मल जल में हम नीचे क्या है तह में ये देख पाते हैं, ऐसे शांत और निर्मल अंतःकरण में अनुभव होने लगता है अपने आत्मस्वरूप का। समझ रहे हो? हाँ। पर खूब नाम हमारी अगर बात मान लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं मानोगे तो फिर परेशान रहोगे। पूरा जीवन निकल जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक आए थे 70 वर्ष के, वो कह रहे थे मैं ध्यान योग का पथिक हूँ, लेकिन जब से आपका सत्संग सुना तो हमें विशेष आनंद मिला। बोले जब से, तो हमका विशेष आनंद क्या मिला? बोले राधा राधा रटने लगे तो हमको आनंद की अनुभूति होने लगी। जो 70 वर्ष की अवस्था तक साधन करने पर आनंद नहीं हुआ, वो राधा नाम के रटने से प्रारंभ हो गया। तो मान लो मेरी बात। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, असंभव। बालू को पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। बोले असंभव संभव हो सकता है, लेकिन बिना भजन के इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते, ये गारंटी की बात है। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति ये नरा भव सागर तरंति ते। ये बिल्कुल दृढ़ अटल बात कह रहा हूं। अगर हरि का भजन करोगे तो ज्ञान वैराग्य भक्ति सब प्राप्त हो। और भजन बिना कुछ नहीं होना। अनुसंधान करते रहो। जब 10-20 वर्ष व्यतीत हो जाए तो हमें बताना, हम आपको वहीं खड़ा बता देंगे, जहां से चले थे वहीं खड़े हो। अपने 20 वर्ष इस मार्ग के पथिक रहे हैं, बचपन से इस मार्ग में ज्ञान। पहले हम सन्यासी थे, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य थे, उन्हीं के परिकर के थे। तो वो अहम ब्रह्मास्मि का योग मार्ग, अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब पर अप्रेम योग ये अंतिम विश्राम है। जो निकुंज रस है प्रिया प्रीतम का, अप्रेम योग में चल रहे हैं। तो इन सब का रसास्वादन करके, ऐसा नहीं कि ये असत मार्ग है, सत मार्ग है, पर इनकी आनंद की एक सीमा है। ये अनंतानंद है, वो अखंडानंद है। ये अनंतानंद है, अनंतानंद। अखंडानंद से अनंतानंद की प्राप्ति भगवान शंकर की कृपा से। भगवान शंकर इधर हमें भेजे, तो हम जो कहे वो बात मान लो, बिना किसी स्वार्थ के है। ऐसा तो नहीं कि भाई किसी तरह का आपसे कोई ना कोई परिचय है आपसे और ना कोई स्वार्थ है आपसे। आपका मंगल हो जाए, क्योंकि पूरा अनुभव करके बता रहा हूं कि नाम जब सत चिंतन है,
हमारा पहला कर्तव्य है संसार का असत चिंतन छूटना, असत क्रियाएं छूटना, पापाचरण छूटना। पहले ये करो, सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन का त्याग कर दो, पापाचरण का त्याग कर दो। जहाँ हृदय निर्मल हुआ, जो चाहो, प्रेम चाहो, ज्ञान चाहो, जो चाहो सब मिल जाएगा। तुम्हारे पास धन है, जो चाहो खरीद लो, नाम रूपी धन है, जो चाहो वो प्राप्त हो। भजन नहीं है तो बकवास है। ज्ञान का हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया आपको याद है।